केएफसी वाले और बड़े-बड़े रेस्टोरेंट वाले जो फ्राइज़ बनाते हैं बहुत ही क्रिस्पी होती है। और इस फ्राइज़ को क्रिस्पी करने के लिए इसमें क्या-क्या रोज़ हैं तो वो सारी बातें आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगी। तो आपने मेरे साथ ही रहना है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मैं हूँ शाहिदा राशिद। तो हमने आज 2 आलूओं से फ्राइज़ बनानी है। आलू धो लेंगे, इनका छिलका उतार लेंगे और इनको ना फ्राइज़ की शेप का कट कर लेंगे। तो इस रेसिपी में मैं आपको बताऊंगी कि फ्राइज़ को हमने क्रिस्पी कैसे करना है और थोड़े घी में ज़्यादा फ्राइज़ हमने किस तरीके से बनानी है। तो आपने ना इस वीडियो को बिल्कुल भी आज स्किप नहीं करना। सिंपल सी रेसिपी है और थोड़े पैसों में ज़्यादा रेसिपी बन जाती है। तो आपने आलूओं को इस तरीके से काट लेना है और काटने के बाद ना इनको एक दफ़ा धोना ज़रूर है, क्योंकि आलूओं के ऊपर जो स्टार्च वगैरह लगी होती है ना वो अच्छे तरीके से साफ़ हो जाएगी। तो धोने के बाद आलू हमने बिल्कुल खुश्क कर लेने हैं, इनके अंदर पानी नहीं होना चाहिए, बस हल्की सी नमी होनी चाहिए। तो इसको ना हम टॉवल से साफ़ कर लेंगे या रोटी वाले रुमाल के साथ आप इसको साफ़ कर सकते हैं। तो फिर हम इसको साफ़ करने के बाद एक खुले बर्तन में डाल लेंगे और इसमें हमने 2 से 3 चम्मच कॉर्नफ्लोर डाल देना है, इतना कि इसको अच्छे तरीके से लग जाए। सारी फ्राइज़ को हमने ना अच्छे तरीके से कॉर्नफ्लोर लगा देना है। तो घी मैंने गर्म होने के लिए रखा हुआ है, ज़्यादा गर्म घी में हमने ना ये वाली फ्राइज़ नहीं डालनी, हल्के से गर्म घी में डालेंगे और थोड़ा-सा ही घी इस्तेमाल करेंगे। जैसे ही हमने फ्राइज़ इसमें डाली तो ये क्रिस्पी होना शुरू हो जाएँगी और हल्की आँच पे हमने इनको पकाना है। इतना पकाना है कि अंदर तक ये ना पक जाए, हल्की-हल्की गोल्डन हो जाए। इस तरीके से हम इसको पकाने के बाद डिश आउट कर लेंगे। तो ये वाली रेसिपी इतनी आसान है, जब हम बाज़ार से यही वाली रेसिपी मँगवाते हैं तो ज़्यादा पैसों में थोड़ी-सी ही फ्राइज़ आती है। तो इसलिए बाज़ार से मँगवाने से बेहतर है कि आप ये वाला तरीका जान लें, क्योंकि इसी स्टाइल से, इसी तरीके से रेस्टोरेंट वाले फ्राइज़ बनाते हैं। तो इसको क्रिस्पी करने के बाद इसके ऊपर मैंने थोड़ा-सा नमक और काली मिर्च स्प्रिंकल कर दी थी। आप इसके ऊपर चाट मसाला भी डाल सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा और न्यू आने वाले व्यूवर्स को मैं अपने चैनल पे वेलकम कहती हूँ। आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ-साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस किया करें। नेक दुआ नेक तमन्नाओं के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।